हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। जी जी। एक्चुअली में क्या है महिपाल जी, हमारे डोकन गांव जो पड़ता है, जी यहाँ मंदिर है बाबा मीठाराम जी का। जी। जी हाँ, वही तालाब भी है, वहाँ पानी भरा रहता है। हम गए थे एसडीएम तालाब साहब से है भी। और जो बहुत ही लोगों की आस्था उस मंदिर से जुड़ी हुई है। जी जी। आपने क्या किया है कि आपने जो रोड डाइवर्ट किया है वो पूरा उसमें डाल दिया, मंदिर वाली जगह में। हाँ, अब वो मैं सर मेरी बात कंप्लीट कर लूं पहले एक बार। जी जी। एक तो रास्ता में ये डाल दिया। दूसरी चीज, आपने एक हमारी सार्वजनिक वो है कि यहाँ पे हॉस्पिटल, हाँ उस हॉस्पिटल को आपने ले लिया, एक्वायर कर लिया। कुछ परसेंट जमीन उसकी आ गई, 30% जोड़ा आ गया। गौशाला, जो बड़ी मुश्किल से लोगों ने चंदा करके इकट्ठा करके गौशाला का निर्माण किया है, हाँ। वो भी आपने अपने अंतराल में एक्वायर कर लिया। तो नहीं, ऐसा तो नहीं किया आप। कभी वहाँ कौन रहता है, कभी आके हम देख मेरी लीजिए। पूरे गांव की टीम रहती है। गांव के लोग, तो जब वहाँ आप चाहोगे। ऐसी कोई शिकायत एसडीएम साहब ने भी जन सुनवाई की थी, उसमें भी कोई ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। सारे चोर भरे पड़े हैं यहाँ, उनकी बातें ना करो तो बेटर है। आप तो सिर्फ आप आपकी और मेरी बातें करो। और औरों की बात करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। हम्म। समझ रहे हो? एसडीएम जी साहब को इस बात का पता होगा, हो सकता है उन्होंने इस पे नहीं ध्यान दिया होगा। कोई जी प्रेशर भी जी। हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं, देखो प्रपोजल तो जैसे इंजीनियर्स की तरफ से ही था, क्योंकि ये अभी देखना, वो एकदम से मोड़ है। उसके हम्म। उसका 4 लेन का अगर सर, वो मोड़ मोड़ की रहता है अगर ना। बात करोगे ना, मोड़ हाँ। अगर आप आओगे तो जीर की चौकी के अंदर भी मोड़ है, बड़ा मोड़ है। जीर आप की उससे चौकी को आगे सीधा कर रहे हैं ना, जीर की चौकी को पता है आप, वो रोड को हम एक मैं तरफ ही बना रहे हैं। नहीं नहीं, मैं देख चुका हूँ, उस रोड को भी देख चुका हूँ। सेकंड हाँ आते ही आप घुमाव में आओगे तो आपका जो राइट मोड़ से पहले लंबा मोड़ है, ठीक है। उसके बाद आप आगे जूं ही आओगे, राइट मोड़ क्रॉस करते ही बड़ा मोड़ है। आप जो करवा रहे हो ना, ये चीजें मतलब ऐसी हो रही हैं कि लोग फालतू में जी इसको इशू मेरी बनाए, बात, कोई मैं मतलब नहीं बनता नहीं करवा है। रहा, ये निर्णय है ना। ये था 1.5 साल पहले का था। वास्तव में अगर आप किसी इंजीनियर से पूछो ना, हम्म। सर इन दोनों के अलावा खतरनाक मोड़, एक तो तीन खतरनाक थे। एक तो जीर की चौकी, हम्म। उसमें अगर एक तरफ रोड बना देते हैं, एक तरफ तो मंदिर है, अरे वो हम्म। पूरी को एक तरफ बना देते हैं ना, वो समस्या खत्म हो जाएगी। हम्म। एक खतरनाक मोड़ था जो वहां 20 की सीढ़ी निकल हासामपुर, तो हम्म। उसका बाईपास बन रहा है। हम्म। एक डोकन, ये तीन ही है। नहीं, बिल्कुल। आप देखो, ऐसा अपन है, मेरी बात साथ सुन, सुविधाएं हमारे लिए बन रही हैं। हाँ भाई, सुविधाओं का जो उपभोग है वो हमें ही करना है। हाँ और लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे जो पारंपरिक जो पूर्वजों ने जो जगह छोड़ रखी है, उस जगह को हम खराब करें। हम ये भी तो नहीं चाहेंगे ना। हाँ। इसीलिए देखो, अपने वो जैसे वहां मंदिर था कोई ना कोई, वहां हम्म। जीर की चौकी में, तो उधर नहीं बनाया क्योंकि अपने मंदिर टूटता। तो हम्म। जिस भी आदमी ने हमारे जो भी इंजीनियर ने पहले प्रपोजल बनाया, हम्म। उसने सारा ऐसे, मेरे को तो यही लग रहा है कि देख के सोच समझ के बनाया है। नहीं नहीं, बाकी वो सरकार उनका चाहेगी ना, मेरी सोचना। बात, जी जी। सरकार चाहेगी, देखो, सरकार कोई निर्णय लेती है कि नहीं नहीं इसको मत करो, या तो उसी मोड़ को ऐसे ही बना दो, या हम्म। फिर वहाँ उतनी दूर में 4 लेन मत करो, तो ऐसा कोई निर्णय लेता है हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा हो जाएगा। नहीं, वो तो जाएगा ना, लेकिन पर वो अब अगर फिलहाल देखो, में। एक है ना, उसमें आप कभी भी आप गाड़ी चला के देखो, उसमें कितने की स्पीड में गाड़ी चल सकती है अधिकतम। मैं उस आपकी बात डोकन से वाले मोड़ बिल्कुल पे, सहमत हूँ, मेरी बात सुनो। या आसामपुर वाले उस मोड़ पे, इन रास्ते दोनों मोड़ को पे। थोड़ा सा अगर चौड़ा आप कर देंगे तो घुमाव अपने स्वतः ही खत्म हो रहा है। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ना किसी का नुकसान हो रहा है, ना कोई सार्वजनिक जगह जा रही है। थोड़ा बहुत अगर रहे भी गा तो जितना और पीछे भी तो आप छोड़ के आ रहे हो उतना छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज में। एडजस्टिंग रोड पे लो, मेरा कहने का मतलब इतना है। जो एडजस्टिंग रोड जा रही है उस पे ये जी, काम वो हो। इसीलिए तो देखो, पहले वाले निर्णय को मैं तो, अब कोई मना करेगा तो कोई नहीं, आप कह रहे हैं तो आपकी बात मान ली जाएगी। बाकी देखो, मैं तो है ना, वो जो पहले मैंने निर्णय नहीं है डोकन और आसामपुर में ये सीधा करने का निर्णय मेरा नहीं था, मेरे आने से पहले का ही था, डीपीआर वगैरह नहीं, पहले की बनी असमपुर हुई का तो थी। कैंसिल हो चुका है, आपके शायद नॉलेज में होगी ये चीज। नहीं, कैंसिल नहीं हुआ है। हाँ, तो उसके लिए ऑलरेडी लोग प्रयासरत हैं। वहाँ वहाँ की हैं, भी कंप्लेंट है। एक्चुअली हैं, क्या है कि जैसे, भाई ये सुविधाएं लोगों के लिए हो रही हैं, मैं तो इतना मानता हूँ। हैं। असमपुर में तो वहां तो फिर भी कोई ऐसी जगह नहीं जा रही। हमारे तो यहाँ आप अगर नीम का थाना तहसील के अंदर नहीं, कोई हॉस्पिटल कैंसिल तो देखोगे नहीं ना। हुआ है, वो प्रक्रिया चल रही है, बस हाँ, किसानों मैं को मुआवजा मैं देना है। मैं निवेदन करूँ आपसे। हैं, नीम का थाना तहसील में अगर कोई सबसे बढ़िया जगह कोई हॉस्पिटल है हैं। मेन पॉइंट पे, तो डोकन की हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो नहीं आ रहा कहीं भी। थोड़ा सा आ रहा है उसमें। गो और सार्वजनिक जगह जो गौशाला है,
वो भी आ रही है। जोड़ा जो है, जो जहाँ पे हमारे लाखों श्रद्धालु मेले या मेला भरता है, जहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, और ये जो मंदिर है हमारी आस्था का प्रतीक है, च- और ये चलो पूरी पूरी देखते हैं। जगह जा अभी रही तो है। देखो इन्होंने बहुत सारे लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था इसने, देखो पहले तो डीपीआर अलग लोगों ने बनाई, फिर बड़ी कमेटी ने निर्णय लिया, जैसे हम्म जिसमें सब होते हैं वन विभाग के सारे अधिकारी, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, सब लोग वहां आए। और हमारे जैसे अब वर्तमान इंजीनियर एएन साहब ने भी देखा, पुराने ने भी देखा, फिर कि फिर जाके निर्णय हुआ था कि क्या हम्म सही रहेगा, नहीं तो हम्म कैंसिल हो जाता। जैसे हम्म। स्वीकृति हुई थी ना उस डीपीआर में, इन दोनों मोड़ों को सीधा करना था। अब इसका समाधान क्या है, थोड़ा बताएंगे? समाधान तो क्या है, चलो मैं एक बार सब लोगों से दोबारा डिस्कस करके आपको 5-7 दिन में बता देता हूँ क्या हो सकता है। नहीं, उससे पहले वहां काम ना चले, ये मैं आपसे विनम्र मेरा अनुरोध है इस चीज के लिए। पहले आप अवगत करवाओ और धरातल पे बात करो, उसके बाद में समाधान करो, क्योंकि वो चीज हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देंगे। कारण क्या है कि वहां पे दिक्कत समस्या ज्यादा है, बड़ी समस्या है, लोग खिलाफ हैं। जी देखो, खिलाफ तो है, पर अगर वो जैसे देखो मतलब एज ए इंजीनियर, अगर वो मोड़ में रोड बनती है ना, हम्म। तो वहां कितने लोग मरेंगे। अरे साहब सुनो, ये हैं। ये हमारा धर्म ही मर जाएगा, इससे तो बचेगा ही क्या? वहां तो हाँ, लोग ही धर्मबाजी मरेंगे, तो है अपने यहाँ तो हमारा भाई, धर्म मंदिर संकट की हो जमीन जाएगा। तो जा ही रही है इसमें, हाँ ये तो भाई है। हमारा मंदिर की जो जगह है वो वो वहां कम मेले हो भरने रही की है जगह थोड़ी। ही नहीं होगी, थोड़ी नहीं खत्म हो जाती साहब। हमारे ये जगह कम पड़ती है। मेले जब वगैरह में। जब मेला भरता है ना यहाँ, जी। तो हमारे ये जगह भी कम पड़ती है, ऐसी हाँ स्थिति जी, रहती है। ये तो अगर समस्या है, हाँ और ये तीस कब किसी ने परसेंट सोचा जगह को नहीं आप एक्वायर कर रहे हो, उसमें है। से 30% जगह को आप अकेले एक्वायर कर रहे हो। हाँ नहीं, रोड तो थोड़ी में ही बनाएंगे उसमें, वो जितनी एक्वायर कर रहे हैं उतने में रोड नहीं बनेगी। वो तो क्या होता है कि ये नियम है कि इतनी जब 4 लेन के लिए एक्वायर हो ना, हम्म तब इतनी होती है। हम्म। इसलिए बाकी रोड तो थोड़े में ही बनेगी, 80 फुट में ही बनेगी। बाकी जो 150 फुट है, 70 फुट, वो तो बची रहेगी, वही रहेगी, उन्हीं के काम आनी है, मंदिर के सबके। हम्म। रोड तो 80 फुट में ही बनेगी, 4 लेन 150 फुट में थोड़ी नहीं नहीं, बनेगी। वो तो बिल्कुल समझ रहा हूँ, और लेकिन वो 50 हमारी, फुट 50 फुट आपके मान लो, 50 फुट हम उधर ये चाहते बची हैं, रहेगी। मेरी बात सुनो, हम ये चाहते जी। हैं जी। जो जगह जो एडजस्टिंग रोड चल रही है, हम्म। जो एडजस्टिंग रोड चल रही है, हम्म। जिसमें किसी का नुकसान भी ना हो, और जी। एक काम भी बढ़िया हो जाए, जिससे लोगों का भला हो सके। हाँ और जिस। एक तो आप उधर से डाइवर्ट करते हो, तो एक तो हमारा बस स्टैंड जो मेन जो डोकन गांव का बस स्टैंड है, हाँ। एक तो वो खत्म हो जाता है, माइनस पॉइंट पहला, जी। क्योंकि वो अलग पड़ जाता है और ये अलग पड़ जाता है, तो एक तो गांव छूट गया। दूसरा, जी। जोड़ा हमारा जो मंदिर का जोड़ा है वो खराब हो गया। जी। तीसरा, यहाँ से जो हमारी हॉस्पिटल और प्लस गौशाला आ रही है वो भी इसमें आ रही है, तो वो खराब हो रही है। तो अभी आप लोगों की तरफ से जो समस्या आई है ना, ये हमारे हम्म। लिए थोड़ी पीड़ादायक है। तो इसके लिए अगर यदि आप कहो तो मुझे कहीं बात करनी है, तो मैं स्वयं बात कर लेता हूँ। वैसे जय सिंह जी से मेरी अभी बात हुई भी, क्या नाम है इनका? जी। जी हाँ, सुनील जैसे ने उन्होंने सुनील जी। कहा है कि आप बात कीजिए एमडी साहब ने, कि उनसे बताइए कि क्या मैटर है, मैं उनको बता ना, देता हूँ वो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो एमडी साहब का धन्यवाद इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने हाँ। आपको कहा है। बट इसका ठीक। सॉल्यूशन करवाओ हुकुम, मतलब बात ठीक करने है का मैं। लॉजिक ये समाधान हो इसका। जी जी, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है ये पे। ठीक है। तो थोड़ा अब सा बताऊंगा, इसमें, आपको 5-7 दिन में बताऊंगा मैं, है ना। हाँ, तो उससे पहले वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई कोई काम या कार्यशैली ना हो, ठीक और है। एक लिखित में अगर ज्ञापन देना है तो मैं भिजवा देता हूँ, इतना कर लेता हूँ। नहीं, ज्ञापन वगैरह की आवश्यकता नहीं है, उससे तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो पर तो आप फॉर्मेलिटीज होती है जी। फॉर्मेलिटीज एक्चुअल होती में है। क्या होता है कि जैसे फर्क तो बहुत पड़ता है एसडीएम कि, साहब को दिलवा दो, आप कोई ज्ञापन वगैरह दिलवाना तो वहीं की नीम का ताला। ठीक है, है मैं ना। एच डी ज्ञापन भिजवा देता हूँ। बाकी जी आप जी। इस चीज़ को लेके प्रायोरिटी में थोड़ा सा और इसको क्लोज करवाओ। और मेरा ठीक है। निवेदन फिर है, क्योंकि अगर अब वहाँ मौके पे ऐसी स्थिति होगी तो मैं मौके पे आपको ही बुलाऊंगा, वहाँ वहाँ रोड तो नहीं बनेगी, हाँ। लेकिन ये है कि उसमें आपस में टकराव फालतू पैदा होगा। नहीं, जी जी जी, ठीक है। तो मेरा आपसे निवेदन इतना है कि आप इस मैटर क्लोज करवाओ। जो भी समस्याएं आ रही हैं, ये रोड उधर से नहीं जा करके जो एडजस्टिंग रोड चल रहा है, उसी को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी, मैं उसी पे करवाता हूँ, हम आपको जनहित को बताता हूँ। देखते हुए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको 10 दिन में बताता हूँ मैं, है ना, क्या हो ठीक है सर। सकता है स्टडी करके, है ना। जी जी। अभी तुरंत तो नहीं बताया तो ना कोई ना, बात। आप आराम से डिस्कशन कर लो, आप ठीक 10 है। दिन का समय ले लो, और उसके बाद मुझे अवगत करवा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ठीक है। तरफ से आपके एमडी साहब को धन्यवाद बोलना, उन्होंने आपको कहा मेरे से बात करने के लिए।